रेक्टिफायर फिर RL है। प्रीवियसली हमने देखा था कि हमने एक सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर सिंगल फेज था, रेजिस्टिव लोड जो है वो यूज़ किया था। तो बेसिक अगर तो इसकी एप्लीकेशन नहीं है और नॉर्मली आपके जो लोड्स होते हैं सारे RL कम्बिनेशन के होते हैं, इंडक्टिव लोड होते हैं आपके। तो इसलिए फिर भी उसको समझना इसलिए जरूरी था कि वो बेसिक आपको आइडिया दे दी, जिसमें हमने बेसिक एनालिसिस किया, उसकी वेव फॉर्म देखी, डायोड का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखे कि ऑन ऑफ किस तरह होता है। ये मैंने उसकी दोबारा जो है वो उसकी वेव फॉर्म ड्रा कर दी है ये यहाँ पे, ये इसकी, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। एक और चीज़ जो मैंने ड्रॉ की है वो ये है कि ये देखें, जस्ट नॉर्मल एप्लीकेशन में ये असेंबली होती है, जबकि मैंने उसको अब सिर्फ एक सोर्स से रिप्रेजेंट कर दी है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचें। आपके पास RL, इस रेक्टिफायर में आपके पास एक इनपुट सप्लाई है, फिर आपके पास ये जो पोर्शन है जिसको आप कह लें ये कन्वर्टर है, AC टू DC कन्वर्टर, और ये आपके पास लोड है, ठीक है। और कन्वर्टर अनकंट्रोल कन्वर्टर है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर है, जिसमें डायोड स्विच जो है वो यूज हुआ होगा, सही। बेसिक वही प्रिंसिपल होगा, डायोड जो है वो टर्न ऑन व्हेन इट्स एनोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। The voltage across the load is therefore same as the positive half cycle of the source. During this time, energy is transferred from the AC source and it is stored in the magnetic field surrounding the inductor. अब ये देखें कि आपके पास ये बेसिक जो है वो आपका ये लोड है, ठीक है। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो उसमें आपके पास जो है वो डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा, ये आपके पास डायोड कंडक्ट करेगा और आपके पास जो सिंपल सर्किट है वो ये बन जाएगा। अब ये आपके पास VS है और ये टोटल V0 है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। और ये करंट है I, और ये करंट आई नॉट भी बनेगा, ये करंट IS भी बनेगा, ठीक है। अब जब आप इस सिचुएशन में सर्किट को देखते हैं तो जब पॉजिटिव साइकिल आ गया तो VS जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, VS से पॉजिटिव होगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा और आपके पास जो है वो ये सर्किट। अब ये सर्किट आपको पता है कि जब भी इंडक्टिव लोड आता है तो उसमें वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज शिफ्ट आता है, वोल्टेज जो है वो करंट जो है वो लैग कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये करंट जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे लैग कर रहा है इसको, वोल्टेज को। अब करंट ने लैगिंग एट इसके साथ फेज के साथ इसको इंक्रीज, अब ये इंक्रीज करना शुरू हुआ है। ये मैंने रेड लाइंस लगाई हुई हैं, अगर आप पहली रेड लाइन इस वाली को देखें, ये वाली जो है, तो इसमें देखेंगे कि वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो गई है, करंट जो है वो मैक्सिमम नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखें, ये वोल्टेज अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, करंट जो है वो मैक्सिमम नहीं हुआ, इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। जितना लैग आएगा, जितने RL की वैल्यू के साथ वो डिपेंड करते हुए, तो यहाँ पे जाके करंट जो है वो तकरीबन मैक्सिमम हुआ है, उस दौरान वोल्टेज ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया है। तो ये जो फेज शिफ्ट है ये नॉर्मल जो उसका बिहेवियर था उस तरह नहीं है रेजिस्टिव जिसमें था। अब क्योंकि इंडक्टर में करंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता जिस तरह रेजिस्टेंस में होता है, तो करंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने के लिए। और ये आपने नोट कर लिया कि इसको देखते हुए कि यहाँ पर आपके पास जो है वो करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन लैगिंग एंगल के साथ। ये वोल्टेज मैक्सिमम तक पहुँच गई है, लेकिन ये वोल्टेज का मैक्सिमम है, जबकि करंट का मैक्सिमम यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो करंट जो है वो उस वक्त मैक्सिमम नहीं हुआ जब वोल्टेज मैक्सिमम हुई थी। रेजिस्टेंस केस में बिल्कुल सेम
वही शेप थी जो जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम है, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। अब जो है वो करंट जब इंक्रीज का मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा उस दौरान जो वोल्टेज है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। अब वोल्टेज जो है यहाँ से ये वोल्टेज जो है ये डिक्रीज करना शुरू हो गई है और फिर जो करंट भी जो है वो अब इसके बाद ग्रेजुअली जो है उसके लैग के साथ डिक्रीज करना शुरू कर देगा। इस दौरान वोल्टेज डिक्रीज करते हुए अपने ज़ीरो तक पहुंच गई है, ये ज़ीरो, ठीक है। अब लेकिन करंट इंस्टेंटेनियसली ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। करंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली ज़ीरो नहीं होगा। होगा क्या कि जब करंट फ्लो करेगा थ्रू दिस इंडक्टर, आपको पता है कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो वो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब वो एनर्जी जो है, अब वोल्टेज इसके क्लास पहले क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब इस तरह ये इसमें जैसे फिगर में भी दिखाया हुआ है, जो फिगर के साइंस हैं वही है। अब जब वोल्टेज रिवर्स हुई तो अब इंडक्टर का वोल्टेज जो है यहाँ तक देख लेते हैं, इस तक ये देखें कि आउटपुट पे वोल्टेज उसी तरह बढ़ रही है जैसे जो है वो सोर्स की वोल्टेज बढ़ रही है। अब ये बिल्कुल सेम सोर्स की तरह होगी। क्यों सोर्स की तरह होगी कि यहाँ पे जो V नॉट है इस पूरे इंडक्टर के क्रॉस, जिसमें R और L हैं लोड के क्रॉस, तो ये यहाँ पे Vs है, तो Vs और V नॉट की सेम शेप होगी, दोनों आपस में कह लें पैरेलल, जिस तरह वोल्टेजेस होती है तो वोल्टेज सेम होगी, करंट का फेज शिफ्ट आएगा, ठीक है। तो अब जो है वो यहाँ पे इस टाइम तक वोल्टेज ये है। अब वी आर जो है, अब यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा है आई, यही वही करंट है जो आई नॉट भी है, आई एस भी है, यहाँ पे ये आई नॉट मेंशन हुआ हुआ। तो एक रेजिस्टेंस में एक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके क्रॉस वो एक वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है वी आर। तो ये जो वोल्टेज होगी ये इन फेज ऑफ दैट करंट होगी, ये जो वोल्टेज होगी ये करंट के इन फेज होगी। तो यहाँ से भी यही जाहिर हो रहा है कि ये वोल्टेज देखें, ये वोल्टेज जो इंक्रीज करके उसी टाइम पे जो है वो जब डिक्रीज कर रही है और ज़ीरो की तरफ जा रही है, तो इसका मैक्सिमम भी उसी टाइम पे आएगा जब करंट का मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये प्योर हम रेजिस्टेंस में एक करंट की वजह से एक वोल्टेज को देख रहे हैं। अच्छा, अब देखें वोल्टेज VL। VL को हम इस दौरान भी देख लेते हैं, VL कैसी वोल्टेज होगी। अब आपको पता है कि VL V जो है दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब इससे ये करंट पास कर रहा है, ये करंट पास कर रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि इस करंट को हम देखते हैं वही आई नॉट होगा, वही आई एस होगा, और वही वे डायोड का करंट होगा जो इस वक्त यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, और ये शॉर्ट सर्किट है पावर बायस में हुआ। अब अगर आप इस करंट को देखें तो ये इंक्रीजिंग है अनटिल एट दिस पॉइंट। तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है तो वोल्टेज पॉजिटिव होगी, रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है तो वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ए मैक्सिमम पीक को टच करेगा और यहाँ पे एक इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस दौरान वोल्टेज भी इंक्रीजिंग होगी, और जब रेट ऑफ चेंज जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब करंट जो है यहाँ से ये करंट जो है वो ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद करंट ने डिक्रीज करना शुरू किया, तो करंट जब डिक्रीज करेगा इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव है। अब आपके पास एक नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होना शुरू हो जाएगी टिल दिस पॉइंट, क्लियर। तो इस दौरान डायोड जो है वो अभी तक ऑन है और शॉर्ट सर्किट है। अब डायोड इसके बाद क्यों ऑन है, जब वोल्टेज इसके क्रॉस पॉजिटिव थी, पॉजिटिव साइकिल था, तो उस वक्त डायोड क्या था, ऑन था। लेकिन अब वोल्टेज यहाँ पे ज़ीरो हो गई है एट पाई, अगेन डायोड इज स्टिल ऑन का मतलब ये है कि फॉरवर्ड बायस में है। तो ये ऐसा क्यों होगा। अच्छा, अब गौर से देखिए, ये इसको मैं यहाँ पे अभी ये कन्वेंशन डिलीट करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखें कि इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज जो है
जब ये करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो ये वोल्टेज जो है ये माइनस साइड पे माइनस VL। अब इसका पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो गई है और इसमें एनर्जी जो है वो सेव है। ठीक है, तो अगरचे ये इसमें आपके पास ये एनर्जी आ रही है, अगरचे इस पे ये पाई पे वोल्टेज जीरो भी होगी, लेकिन इसके बाद अब ये जो एनर्जी है ये स्टिल डायोड को क्या करेगी, स्टिल डायोड को जो है वो ऑन रखेगी इसी स्टेज में। यहाँ पे साइन आ गया, ये आपके पास, सॉरी ये गलत बन गया, ये थोड़ा सा इसको दोबारा, अब वोल्टेज जो है वो क्या होगी, रिवर्स होगी। ठीक है जी। अब ये देखें कि इस टाइम पर लेट्स सपोज ये टाइम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके लिए मैं कलर जो है वो डिफरेंट कर लेता हूँ, ये रेड कर लेता हूँ। इस टाइम पर VL ये है, जबकि आपकी सोर्स वोल्टेज इस टाइम पर होगी। अब क्या करेगा कि ये इसको फोर्स करेगा, क्यों फोर्स करेगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे मोर माइनस होगा, तो मोर माइनस का मतलब क्या है, आपका कैथोड स्टिल एट लोअर पोटेंशियल और एनोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे। माइनस लेट्स सपोज ये अगर ये लेट्स सपोज 5 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो देन आपका एनोड जो है माइनस माइनस साइन के साथ दोनों, आपका एनोड जो है वो स्टिल एट हायर पोटेंशियल है, इसको देखते हुए ये ये बड़ा पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द दिस 6 वोल्ट। तो आपका डायोड जो है वो ऑन रहेगा जब तक कि करंट जो है वो सीज नहीं हो जाता। करंट कब सीज होगा, जब इंडक्टर की सारी एनर्जी जो है वो दोबारा सर्किट में ट्रांसफर हो जाएगी और ये पावर जो है ऑब्वियसली एनर्जी रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगी। तो जब करंट जो है वो दोबारा ज़ीरो हो जाएगा, उस टाइम पर जो है आपके पास डायोड जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। डायोड जब टर्न ऑफ हो जाएगा तो आपकी ये वोल्टेजेस, लोड पे वोल्टेजेस जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। कैसा सर्किट होगा ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। ये जब आपका सर्किट जो है वो रिवर्स बायस हो गई और करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो सर्किट अब ये बन जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब आपकी सारी की सारी वोल्टेज, ये वाली जो वोल्टेज है ये अपीयर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ ये लास्ट हमने डिस्कस किया था, ये इसका मैग्नीट्यूड इम्पीडेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस RL कम्बिनेशन। तो अब यहाँ पे देखें कि ये आउटपुट पे वोल्टेज ज़ीरो हो गई है। ठीक है, करंट जो है वो सीज कर गया है फ्लो करना क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है और इंडक्टर की एनर्जी भी ज़ीरो हो गई है। तो अब यहाँ पे चूँकि आउटपुट पे लोड पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो लोड से भी करंट ज़ीरो, रेजिस्टेंस से भी ज़ीरो और इंडक्टर से भी करंट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब आपके पास जो है वो दोबारा जो वोल्टेज है वो सारी लो उसके डायोड के क्रॉस आनी शुरू हो जाएगी। ये वोल्टेज जो है अब ये क्या आएगी, ये लोड के क्रॉस आएगी और डायोड को ये माइनस VN पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको कहते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल तक ऑफ रहेगा टिल के यहाँ पे आप 2 पाई तक जो है वो पहुँच। ठीक है जी, तो अब 2 पाई तक डायोड ऑफ रहेगा। जैसे ही दोबारा पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगी ये टर्मिनल आपका दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैथोड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा विद रिस्पेक्ट टू एनोड। तो आपका डायोड जो है, आपके पास डायोड दोबारा ऑन होना शुरू हो जाएगा और एक कंप्लीट साइकिल जो है जिससे हमने एक्सप्लेन किया वो दोबारा रिपीट हो जाएगा फॉर द सेकेंड साइकिल। क्लियर होगी ये बात। अभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी आगे आएंगी, जैसे बीटा है, बीटा ये सारी डेफिनेशन इसमें अभी आएगी। अब ये थोड़ी सी डेरिवेशन है, इसको इम्पोर्टेंट है सीखना और आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर ऑपरेशन समझ आ गया तो अब हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस करंट वोल्टेजेस की लिखते हैं कि वो कैसी होंगी। क्योंकि अब इसमें इंडक्टर है तो थोड़ा सा ये चीज़ें डिफरेंट होंगी इसमें, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब जैसे ही सोर्स वोल्टेज ज़ीरो होती है, सोर्स वोल्टेज ज़ीरो एंड देन बिकम पॉजिटिव, जब वैसे पॉजिटिव साइकिल होता है
तो उस वक्त आपके पास जो है वो डायोड ऑन होता है और सिंपल वही सर्किट जो हमने लास्ट बनाया था, ये सोर्स और इंडक्टर और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन आर एल और सोर्स, ठीक है, ये आपके पास होगी। तो इस डायोड को अगर आप इग्नोर करें, यहाँ पे इसको एज ए शॉर्ट सर्किट कैसे करें, तो आप यहाँ पे वोल्टेजेस का रिलेशन लिख सकते हैं कि KVL लगाएं, माइनस VS प्लस VD प्लस VR प्लस VL इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो VS इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, VS जो है वो साइन ओमेगा टी के बराबर है, तो VS इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू VR जो है वो R इंटू आई, रेजिस्टेंस टू करंट सिंपल, और इंडक्टर में V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये आपके फॉरवर्ड बायस में आपके पास कंडीशन होगी। अब जब आपने देखा कि जब तक डायोड कंडक्टिंग था, तो उसमें आपके पास दो तरह से कह लें कि आपके पास एनर्जी या करंट फ्लो कर रहा था। एक आपकी जिसको कहते हैं कि फोर्स रिस्पांस, और एक वो कहते हैं नेचुरल रिस्पांस। फोर्स रिस्पांस क्या था कि जब आपका सोर्स कनेक्टेड है सिंपल, और आपके पास जो है वो सिंपल करंट फ्लो कर रहा है इसमें जस्ट सोर्स की वजह से। जब आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इंडक्टर को, और उस इंडक्टर ने जो है वो आपको एनर्जी पे बैक करनी शुरू कर दी, तो ये जो इसका रिस्पांस है ये नेचुरल रिस्पांस है, ठीक है। तो आपके पास करंट के, ये जो करंट है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, फोर्स रिस्पांस IF और IN नेचुरल रिस्पांस का करंट, ठीक है जी। The force response for this circuit is the current that exists after the natural response had decayed to zero। मतलब जब भी पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुआ आपका और इंडक्टर की एनर्जी वेस्ट होगी, तो उस वक्त आपके पास जो है रिस्पांस जो उसके बाद शुरू होगा वो फोर्स रिस्पांस होगा, ठीक है जी। और ये स्टडी स्टेट साइनोसाइडल करंट होगा जिस सर्किट में, और बिहेवियर उसका ऐसा होगा कि जब ये डायोड जो है वो एज ए शॉर्ट सर्किट करे। तो आप देखें कि ये इस इक्वेशन में भी हमने VD जो है वो नहीं मेंशन किया, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि इसका जो फॉरवर्ड है, जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो VD की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अच्छा, तो फोर्स रिस्पांस, जब ये आप इसको अगर सर्किट बनाएं, तो ये जो हमने लास्ट में बनाया था ये वोल्टेज है, और आपके पास ये एक इंडक्टर रजिस्टर की कम्बिनेशन है, इसकी एक इम्पिडेंस होगी Z, और यहाँ पे आपके पास VS होगा, ठीक है, और ये जो करंट फ्लो करेगा इस वक्त ये फोर्स रिस्पांस है। अब यहाँ पे जो डायोड था वो शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है, क्लियरली। तो अब आपके पास इसकी इक्वेशन जो है वो आपके पास सिंपल इक्वेशन आएगी, V इज इक्वल टू आई जेड। तो V इज इक्वल टू आई जेड, और I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई जेड। तो V आपके पास है VM साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और Z जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास इम्पिडेंस है इसकी, इस RL कम्बिनेशन की जो लोड में कनेक्टेड है। और अब आप इसमें देख लें कि इसमें आपके पास सिंपल ओमेगा टी नहीं है बल्कि ओमेगा टी माइनस थीटा है। तो आप वोल्टेज अगर होगी VM साइन ओमेगा टी, तो करंट होगा VM डिवाइडेड बाई जेड IM, और साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो माइनस थीटा जो है वो आपको लैगिंग एंगल बता रहा है कि कितना जो है वो ये लैग करेगा। तो Z जो है वो आपको पता है सिंपल RL सर्किट की R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर अंडर रूट, और थीटा जो है जो फेज निकालते हैं ओमेगा एल ओवर आर। अब ये तो फोर्स रिस्पांस हो गया। तो नेचुरल रिस्पांस आपके पास कैसे आएगा? नेचुरल रिस्पांस उस वक्त आएगा जब आपका सोर्स रिमूव हो गया और आपके पास जो है वो सिर्फ जो है RL सर्किट बचा। तो RL सर्किट बचने की क्या कम्बिनेशन है, इसको हम कैसे देख सकते हैं इंडिविजुअली, कि आप ये एक सर्किट बचा, ये आपने सर्किट 2 में ये सारी डेरिवेशन की हुई हैं, तो आपने उसको दोबारा रिपीट करना। अब आपके पास सिंपल एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है, ठीक है। अब इस इंडक्टर ने जब एनर्जी गेन कर ली, एनर्जाइज हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसने इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन देखिएगा, करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो इस डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो करवाना शुरू कर दिया। ये अब जो एनर्जी थी ये इस इंडक्टर की वजह से थी। तो यहाँ पे अगर आप इसमें KVL लगाएं यहाँ पर ये सर्किट में, तो आपके पास क्या आएगा, VR
प्लस वी एल इज इक्वल टू 0। तो उससे ये आपके पास जो है वो इक्वेशन बन जाती है, वी आर इसके बराबर है और वी एल जो है एल डी आई बाई डी टी के बराबर इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन जो है वो जनरली कैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये इसका नेचुरल, इसका करंट आई की वैल्यू जो है वो आपने निकाल ली, ये इसका सोल्यूशन है जहाँ पे टा जो है वो टाइम कांस्टेंट है और डिफाइन होता है वैल्यू ऑफ एल ओवर आर रेशियो जो है वो डिफाइन करती है टाइम कांस्टेंट, और ए जो है वो एक कांस्टेंट है जो इनिशियल कंडीशन से आप जो है वो हमेशा डील करते हैं, जो नॉन कंडीशन होती हैं आपके पास। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये टोटल इक्वेशन जो करंट की है, किसी भी टाइम पर ये जो करंट है वो दो कम्बिनेशन से बनेगा आप टोटल करंट। तो हम उस किसी टाइम पे ये जीरो वैल्यू, आई टी की वैल्यू जीरो भी होगी टोटल। ठीक है जी। जैसे ये वाली स्टेज है, यहाँ पे यहाँ करंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अब जीरो हुई। तो इन दोनों का सम जो है वो डिफाइन करेगा कि आपके पास टोटल करंट जो है वो सर्किट में कितना है। अब ए को डिफाइन कर लेते हैं। ए के लिए आपको इनिशियल कंडीशन चाहिए होती हैं। तो आपको पता है कि इनिशियली जब यहाँ से आपने स्टार्ट लिया था एक टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास जो करंट था उसकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी। आई टी की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो अब इस इक्वेशन में टी की वैल्यू जीरो पुट करें और आई टी की वैल्यू जीरो पुट करें, तो ये आपके पास आप ये इक्वेशन बन जाएगी ये। ठीक है जी। ओमेगा टी भी है, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा और जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, ई टू द पावर जीरो आ जाएगा। और आई जीरो की जो वैल्यू है, आई जीरो की वैल्यू वो आपके पास जो है वो इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। तो फिर इन दो टर्म्स को आप यूज करते हुए ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए इसके इक्वल है और ये आपके पास ए आ गया। तो अब इस इक्वेशन में दोबारा ए की वैल्यू भी पुट करें और वी एम डिवाइडेड बाई जेड इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लिया। बाकी आपके पास अंदर जो है वो ये इक्वेशन बच गई, जो आपके पास टोटल करंट है इसमें जो वो आ रहा है। ठीक है जी। टिपिकल हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट हमने पढ़ा आर एल लोड के साथ। अच्छा जी, ये जो ग्राफ्स हैं ये आपको शो करते हैं कि चूंकि इसमें डायोड मौजूद है, तो आप ये देख सकते हैं, ये नोट कर लें, ये कंडक्शन का जो टाइम है, ये कंडक्शन एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, बीटा तक ये एक ही करंट की डायरेक्शन वोल्टेज रिवर्स होती है, क्रॉस द लोड भी हो रही है, वोल्टेज रिवर्स हो रही है, लेकिन आप देख लें कि एक जो करंट है स्टिल इट इज ए यूनिडायरेक्शनल करंट। ये सारी वैल्यू, ये करंट की वैल्यू जो है वो जीरो है, सॉरी करंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। सो जो करंट है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी जब हमने जो लास्ट फंक्शन लिखा था इक्वेशन में, उसमें आई डब्ल्यू टी की वैल्यू जब वो जो है वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है जी। जब सोर्स वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो डायोड जो है दोबारा टर्न हो जाता है और पॉजिटिव पार्ट जो है वो दोबारा रिपीट होता है। और ये हर हाफ साइकिल के बाद जो है वो पॉजिटिव साइकिल में जब भी स्टार्ट होगा आपके पास यही रिपीट होगा कि अगेन ये जो पोर्शन है ये सिमिलर कॉपी होगा इस पोर्शन की। ठीक है, सारी वोल्ट सब में यही होगा। अब डायोड जो है नॉर्मली जो है ऑन रहता है, ये टाइम है इसका डायोड का ऑन रहने का। ये इसको अगर आप यहाँ नीचे वाली इधर देख लेते हैं, यहाँ पे ये डायोड का ऑन का टाइम है, जीरो से लेके बीटा तक। ठीक है जी। और ये पाई से बड़ा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपके पास पाई पे कंडक्शन स्टॉप होती थी और 2 पाई तक जीरो रहती। यहाँ पे क्या है, कंडक्शन जो है वो ग्रेटर देन पाई है, बीटा जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन पाई होती है। और पाई के बाद जो है वो सोर्स वोल्टेज आपके पास जो पाई है, जब वो पाई के बाद जो सोर्स वोल्टेज है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। ये पोर्शन जो है पाई इसमें, ये आपके पास जो है वो इंडक्शन में कंडक्शन का जो इंटरवल है पाई से लेके बीटा तक, ये आपके पास सोर्स वोल्टेज नेगेटिव है। और मैंने आपको पहले भी बताया